और ये बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की, जहां पर काफी ज्यादा गर्माहट है इस वक्त चुनावी माहौल में। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से कई सारे सर्वेज में, कई सारे ओपिनियन पोल में आगे चल रही हैं। और अब तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मजाक मजाक में उनका समर्थन कर दिया है। पुतिन ने रूस में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जो बाइडेन का समर्थन कर रहा था, लेकिन वो मैदान से हट गए और कहा कि उनके समर्थक कमला हैरिस का समर्थन करें। मैं बाइडेन का समर्थक हूं, इसीलिए अब कमला हैरिस का साथ दे रहा हूं। दरअसल बात यह है कि रूस और पुतिन पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं और इस सिलसिले में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं। शायद इसीलिए मजाक का सहारा लेते हुए पुतिन ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। 4 दिन के बाद कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली टीवी डिबेट होने वाली है। हैरिस की टीम चाहती थी कि बहस के दौरान माइक म्यूट ना किए जाएं, जिससे बाइडेन और ट्रंप की बहस पे हुआ था, ताकि ट्रंप के गलत बयानों को काटा जा सके। लेकिन ये शर्त नहीं मानी गई और अब दोनों उम्मीदवार जब बोलेंगे तो दूसरे उम्मीदवार का माइक ऑफ रहेगा। यानी जब एक बोल रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति उसको काट नहीं सकता है, उसका माइक ऑफ होगा। अमेरिका के चुनावों के बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। अमेरिकन इलेक्शंस में एक इलेक्शन नॉस्ट्राडामस हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी भविष्यवाणी चुनावों को लेकर गलत नहीं हुई है। उन्होंने भी कमला हैरिस के नाम पर अपनी बाजी लगा दी और कहा कि कमला हैरिस ये चुनाव जीत रही हैं। बहुत तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो हवा थी, क्या वो बदल रही है? क्या कमला हैरिस के आने से डेमोक्रेट्स के चांसेस बेहतर हो गए हैं? मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व भारतीय राजदूत प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु दयाल जी। मुझे बताया गया कि शायद आप अमेरिका में ही हैं, वहीं से आप मेरे साथ लाइव हैं, मैं राइट? जी जी बिल्कुल, मैं 1.5 महीने से यहाँ हूँ और अभी 10-15 दिन और रहूंगा, फिर इंडिया वापस तो आऊंगा। क्या हाल है सर? मौका वारदात कैसी है वहाँ, क्या दिखाई दे रहा है जमीन पर? देखिए, इलेक्शन का माहौल बहुत जोरों से चल रहा है और जैसा आपने अपने रिमार्क्स में कहा, हैरिस अब ट्रंप से ओपिनियन पोल्स वगैरह में आगे दिखाई दे रही है। इसके विपरीत जो बाइडेन बहुत पीछे चल रहे थे और लोगों का मानना है कि अगर वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट होते तो वो शर्तियां हार जाते। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने उनको मनाया कि वो हट जाएं और अब कमला हैरिस जो है वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर आगे आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि ट्रंप खुद चाहते थे कि जो बाइडेन उनके विपरीत लड़े, न कि कमला हैरिस। लेकिन देखिए, इलेक्शन के लिए भी काफी टाइम बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। 2 महीने बहुत होते हैं, बहुत बदलाव हो सकता है। तो ये कुछ कहना अभी से कि ट्रंप जीत रहे हैं, ये मुश्किल होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, कमला हैरिस आगे चल रही हैं सर्वेज में, ओपिनियन पोल्स। अब आपने जिक्र किया व्लादिमीर पुतिन के जो रिमार्क्स थे उनके बारे में। जी। यहां पर सब मीडिया चैनल्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि जो भी व्लादिमीर पुतिन ने कल व्लादिवोस्टोक में कहा, वो सिर्फ एक मजाक के तौर, वो सरकास्टिक रिमार्क था। क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके उम्मीदवार रशिया के तरफ बड़े सख्त पॉलिसीज अपना रहे हैं। उन्होंने कुछ सैंक्शन जैसे लगाए। देखिए, अभी 2 दिन पहले आरटी चैनल जो है, रशियन टेलीविजन जो स्टेट ओन्ड है, उस पे सैंक्शन लगाए गए कि वो जो इस साल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष। इसके अलावा आपको याद होगा कि फरवरी में जब लड़ाई के 2 साल पूरे होने वाले थे, तो जो बाइडेन ने 500 से ज्यादा बड़े टफ सैंक्शन रशिया के खिलाफ लगाए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो असलियत में डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि सैंक्शंस वो हटाना चाहेंगे। सैंक्शंस से अमेरिका का भी नुकसान होता है।
डॉलर गिरता है। और उन्होंने ये कहा कि सैंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक मीटिंग में यही बात कही कि वो सैंक्शंस हटाना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। दूसरी बात, जो ये नेटो का मसला है, जी इसमें भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनके विचारों में बहुत फर्क है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पूरी तरह से नेटो के सपोर्ट में है, फाइनेंस कर रही है और उसको देखती है कि ये एक बहुत अहम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार है उसके बिल्कुल विपरीत है। पहले भी उन्होंने कहा, ये कोशिश की थी कि देखिए नेटो में जो दूसरे यूरोपियन देश हैं वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं करते और वो नहीं करेंगे तो अमेरिका बाहर चला जाएगा। एक चीज अब उन्होंने फिर कुछ बातें प्रभुदयाल जी, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। एक खबर मैंने और पढ़ी आज, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। एलन लिंचमैन जो उनके इलेक्शन नॉस्ट्रेडमस के नाम से अमेरिका में बड़े फेमस हैं, 10 बार उन्होंने प्रिडिक्ट किया और 10 में से 9 बार उनके प्रिडिक्शंस ठीक निकले। इस बार वो कमला हैरिस को जिता रहे हैं। उन्होंने कल न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, वो वीडियो बड़ा वायरल है और वो कह रहे हैं कि कमला हैरिस जो है, डेमोक्रेट जो हैं, वो अपना किला बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसा मैंने भी कहा, ओपिनियन पोल्स, सर्वेज, ये सब कह रहे हैं कि कमला हैरिस आगे हैं और शायद व्लादिमीर पुतिन भी ये बात समझ रहे हैं। तो उन्होंने जो ये मजाक में कहा वो ये नहीं कि वो कमला हैरिस को वाकई में सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो ये डरते हैं कि अगर कमला हैरिस आ जाएंगी तो उनका और नुकसान होगा। और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो कमला हैरिस के पक्ष में कुछ कहते हैं तो उससे कमला हैरिस का नुकसान होगा। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने ये सुना कि रूस में जो लोग थे हंसे इस बात पे, क्योंकि वो जी जानते हैं कि ये मजाक के तौर पे कहा गया था। अब जैसा आपने कहा, ये इस वक्त लग रहा है कि कमला हैरिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और तो हमने हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम दिया था, इस सेगमेंट का, अब की बार कमला सरकार क्वेश्चन मार्क। आप उस क्वेश्चन मार्क का जवाब देके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभुदयाल जी, आप वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।